इसमें जो हमारे हम लोगों ने जो कम्युनिटी वार्डन्स बना रखे हैं जो हमारे रिलीफ सेंटर्स में हैं, और साथ साथ कम्युनिटी बेस्ड जो हमने ट्रेनिंग करा रखी है खासकर स्कूलों में कॉलेजेस में, इन लोगों को भी हम लोग ब्रीफिंग करेंगे कल शाम के बाद। तो हम लोग इनके साथ कांटेक्ट में हैं। अभी जो मोबिलाइजेशन है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है और फील्ड लेवल पे, वॉलंटियर्स लेवल पे है, और फील्ड लेवल पे भी जो एसडीएम लेवल पे भी हम लोग कुछ इस तरह के जो वॉलंटियर हैं जो सोसाइटी में हैं उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। कल सिविल वॉलंटियर्स के थ्रू हम लोग ड्रिल पार्टिसिपेट करेंगे। इस ड्रिल में मकामता एकेडमी में हम लोग अपने मैन पावर और रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करेंगे। ये ड्रिल लगभग 3:30 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी, और इस ड्रिल में सिविल वॉलंटियर्स, आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट्स, टीएसआर के जवान और होमगार्ड के जवान रहेंगे। इसी के साथ जो हमारी मेडिकल टीम है वो मेडिकल टीम रहेगी और फायर सर्विसेज की टीम रहेगी। तो टाइम पे सायरन की आवाज़ गूंजेगी, एक लगभग 4 बजे और एक 5:30 बजे। इस ड्रिल के दौरान लगभग 1.5 घंटे की ये ड्रिल होगी। इसमें हम लोग एक अर्थक्वेक जैसा एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और हमारा जो आईजीएम हॉस्पिटल है, जीपी हॉस्पिटल है, और जो फायर ब्रिगेड चौमनी में जो फायर स्टेशन है, इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो हम लोग हर साल करते हैं। पिछले साल भी हमने एयरपोर्ट पे एक्सरसाइज करी थी, और इस बार हम लोग माकांता में करेंगे। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह ही देखा जाए, और उसी दौरान हम अपनी जो भी हमारी प्रिपेयर्डनेस है, जो भी हमारी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की ट्रेनिंग है, इसको असेस करेंगे, और ब्रीफिंग भी इसके बाद दी जाएगी। थैंक यू। नमस्कार। जैसा आपको पता है, मेरे साथ है हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, डीएम वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर विशाल कुमार, साथ में मिस्टर शरद कुमार हैं जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन में हैं। आपने तो न्यूज़पेपर में और टीवी में देखा ही होगा मॉक ड्रिल के बारे में। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, कई लोगों के फ़ोन आए कि इसमें क्या है, क्या होने जा रहा है। तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो जैसा आपको पता होगा कि सिविल डिफेंस जो है, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सेफ गार्डिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग हॉस्टाइल अटैक्स एंड डिजास्टर्स में। तो जैसे यहाँ पिछली बार भी डिजास्टर हुआ था तो सिविल डिफेंस ने बहुत सारा काम किया था, और सिविल डिफेंस को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारा ट्रेन करते हैं और यूज़ करते हैं। तो अभी आज जैसा आपको पता है एक मीटिंग हुई थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है कि कल जो है 7 मई को एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं त्रिपुरा में वो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए 8 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लीड करेंगी, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस कॉर्प, स्टूडेंट्स, इसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे इस ड्रिल में। और इसी ड्रिल का जो पर्पज़ है कि कैसे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या कोई डिज़ास्टर हो तो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि डिज़ास्टर से रिलेटेड या कोई भी क्राइसिस रिलेटेड हम अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे ड्रिल करते रहते हैं बहुत सारी एजेंसीज़ के लिए। जैसे एयरपोर्ट में पहले 5-6 महीने पहले ड्रिल किया था, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स करते हैं। तो इसी तरह हम लोग ये भी ड्रिल करेंगे, और जो ड्रिल का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको चेक करना है कि कैसे हम लोग तैयार कितने हैं, हमारी कितनी एफिकेसी, यानी हम कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट करें जो सिविल डिफेंस की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं या और भी गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई हॉस्टाइल अटैक हो तो कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस क्राइसिस से निपटें। ये जो ड्रिल में ये एक्सरसाइज की जाएगी। और ड्रिल में जो हम लोगों का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा उसको टेस्ट करना होगा, अलर्ट सिस्टम को टेस्ट करना होगा। जैसे सायरन्स बजते हैं तो टेस्ट करना होगा, सायरन बजने के बाद हमारा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, और कैसे कोऑर्डिनेशन करिए, डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कोई इंजर्ड है तो कैसे इवैक्यूएट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे।
और आपको पता ही होगा कि हमारे सिविल डिफेंस जो ट्रेंड मैन पावर सारे डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं और वो किसी भी क्राइसिस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसी सिलसिले में हम उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये ड्रिल कर रहे हैं। और जो जो इस ड्रिल जो फोकस करेगी मूलतः वो होगा एक जो मैंने आपको बताया कि एयर सायरन जो एयर रेड सायरन की वार्निंग करेगी, टेस्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे इस सायरन बजने के बाद कैसे हम इवैक्यूएट करें या रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए वो हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट एड एंड मेडिकल सर्विसेज उसके बाद कैसे दी जाए उस पर फोकस होगा। फायर फाइटिंग पे कैसे होगा इसकी ड्रिल होगी। और जो कोई अगर सर्विस ब्रेक हो गई है जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है कोई भी चीज़ सर्विस है पावर तो उसको कैसे रिस्टोर किया इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। मैं सिर्फ ये हम सबको बताना चाहेंगे कि जो ये ड्रिल है वो एक्चुअली एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है जैसे हम पहले भी करते आए वैसे ही आज भी कल भी करेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ये प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाएगा। बस पब्लिक से हमारा यही आशा है कि जहाँ भी जरूरत वहाँ कोऑपरेट करें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और गवर्नमेंट में जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस एक्सरसाइज को करेगा। और मेरे साथ जो वेस्ट में है जो डीएम एंड कलेक्टर वेस्ट हैं वो कुछ ऐड करना चाहेंगे कि उन्होंने भी तैयारी किया है।